ओके मैम, कोई बात नहीं। This meeting is being recorded. वेलकम टू हॉट शॉट टॉक्स। तो आज आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे ये देखने के लिए कि आज हमारे साथ जो पर्सन है दैट इज इन फ्रंट ऑफ ऑल आवर आईज, कृष्णा द्विवेदी जी। ये किसी वॉरियर से कम नहीं है, जितना अगर हम कहें तो, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे फेलियर्स को फेस करके बहुत ही करेज के साथ सक्सेस अचीव की है। और काफी सारे अटेम्प्ट्स के बाद, काफी सारे अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद भी इन्होंने अपना एग्जाम क्रैक करके ये प्रूव कर दिया कि अगर आपकी मेहनत प्रॉपर है और अगर आप पेशेंट हैं तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रुक सकता, राइट? तो बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे हॉट शॉट टॉक में, कृष्णा जी। वेलकम टू दिस थैंक यू मैम, थैंक यू। एपिसोड। या थैंक यू मैम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो मैम। कृष्णा जी, चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से हैं आप और एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, वगैरह वगैरह। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज कृष्णा द्विवेदी एंड मैम उत्तर प्रदेश के एक सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, जो कि एक सोनभद्र बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आता है मैम। और मैंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई मैम वहीं सोनभद्र से ही किया था। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने वाराणसी से किया। उसके बाद मैम IIT जेईई की प्रिपरेशन किया, बट फाइनल अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है IERT प्रयागराज, वहाँ से मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैम 2017 मेरा मीन्स बीटेक कंप्लीट हुआ था। उसी टाइम मेरा प्री क्वालिफाइड था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, बट अच्छे मार्क्स नहीं आने से मेरा मेंस में मैम सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने हैदराबाद गया, कुछ कोचिंग वोचिंग किया मैम, बट फाइनल 2 ईयर देने के बाद, वेस्ट करने के बाद, कोई बहुत ज़्यादा विशेष फायदा नहीं मिला। और उसके बाद में मैंने गेट भी दिया था, तो गेट में जो भी मार्क्स था उससे मैंने IIT भिलाई में एडमिशन लिया, एमटेक में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI में तो ये कंप्लीट किया। बीटेक से एमटेक के बीच में कितना डिफरेंस था जब आपने यूपीएससी को मैम दिया, 2 ईयर का IIT गैप को था। दिया? ओके, टू उसके ईयर्स बाद दिया आपने था मैम। एमटेक किया जी, फिर? हाँ, जी। 19 में एमटेक स्टार्ट किया। हम्म। उसके बाद मैम मैंने एमटेक जैसे ही कंप्लीट हुआ, मेरा ऑफ कैंपस हुआ था, कंपनी थी ऑन सेमी कंडक्टर। तो उसमें सब कुछ हो गया था, बट ड्यूरिंग द मैम पेंडेमिक कंडीशन उन्होंने 1 मंथ बिफोर जो ज्वाइनिंग होने वाली थी, तो उन्होंने ऑफर कैंसिल कर दिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ था मैम, क्योंकि ऑफर ओके, आने के आपकी बाद कैंसिल प्लेसमेंट हुआ हो था। गई थी बीच में, ठीक है। हाँ मैम, काफ़ी अच्छा 15.5 लाख CTC भी था मैम, बट फिर? नहीं हो पाया था। मतलब उन्होंने ऑफर कैंसिल किया, तो कोई मुझे वो नहीं हुआ हर्ट। बट उसके बाद मैम कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि अब क्या आगे करें, तो मैंने IIT रुड़की, मैंने बहुत सारे IIT में मैम PhD के लिए अप्लाई किया था। ओके। तो काफ़ी सारे IIT से मुझे कॉल भी आए थे, जैसे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT रुड़की। तो मैंने IIT रुड़की में ही ज्वाइन किया था PhD माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI। वहाँ पे ज्वाइन किया मैम, बट बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर बहुत काम का था। और इधर मैंने देखा कि थोड़ा कुछ फैमिली प्रॉब्लम, मतलब फैमिली थोड़ा वो भी था कि अगर नज़दीक कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती तो अच्छा रहता। जी। तो उसी टाइम मैम एक UPPSC में लेक्चरर पोस्ट की आई थी, तो उसमें हमने दिया था एग्ज़ाम, उसका प्रिपरेशन किया। और मैंने थोड़ा PhD को लीव ले लिया मैम 6 मंथ के लिए, कि मैं थोड़ा PhD 6 मंथ लीव लेके इसके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ। और कंटिन्यूसली मैंने टाइम दिया, इलाहाबाद आया मैम, प्रिपरेशन किया, और फाइनल मैम सिलेक्शन हो गया इसमें। और ओके, तो काफी अच्छा लगता है सुनने में ना कि फाइनली मेहनत जो है वो सफल हुई। लेकिन सपोज कोई एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है किसी एग्जाम की, तो वो कितना पढ़ रहा है, क्या वो फेस कर रहा है, वो सिर्फ वही जानता है। आप और हम अगर उसकी स्टोरी सुन रहे हैं तो हम उतना नहीं जानते हैं कि उसने क्या फेस किया। हम सुन के उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जी नहीं सकते वो जो चीजें उसने जी हैं, राइट? तो आपका, यस आपने मैम। बताया कि आपने 5 साल टोटल प्रिपरेशन को अपने दिए थे। तो थोड़ा यस सा मैम। आप उस फेज के बारे में बताइए, क्योंकि 5 साल तक किसी एक चीज के पीछे मेहनत करने में हम लोग गिरते भी, अगर हम दौड़ रहे हैं किसी चीज की तरफ तो हम गिरते भी हैं, फिर मन भी यस। गिरता है, डीमोटिवेशन आता है, डिप्रेस होता है इंसान, राइट? तो आप यस उस मैम। डिप्रेशन से अगर गुजरे हैं तो वो बताएं। और फिर उस डिप्रेशन में आपने किस तरह से अपने आप को हेल्प किया है, किन किन चीजों ने आपको हेल्प किया है, थोड़ा वो बताएंगे। ओके मैम। मैम जी। मैंने जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो साथ के मेरे कुछ दोस्त थे, उनका हो भी गया फाइनल सिलेक्शन। तो मेरा जब अपियरिंग में हुआ था, तो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ा गया, लग रहा है हो सकता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे लिए अच्छा हो और हो भी जाए।
बट 2 ईयर दिया मैम, काफी वो भी रहा, काफी डिमोटिवेट भी हो गया था कि 2 साल देने वो के बाद कहते भी हैं ना नहीं हो कि पाया अपना उसके। सिलेक्शन नहीं हुआ उसका उतना नहीं दुख होता है जितना अगर दोस्त का हो गया है तो जी, फिर बताएं यस आगे। मैम, बहुत ज्यादा दुख होता था कि हाँ। दोस्त का हुआ तो उसमें काफी हर्ट भी होता था, बट अब क्या मैम, अच्छा है कि ठीक है, कोई भी होता, चलो दोस्त का हुआ तो कोई नहीं यार, हम भी करेंगे वैसे ही मेहनत। हम्म उसके बाद मैम मैंने दिया था 2019 में इसरो एग्जाम दिया था, इसरो साइंटिस्ट पोस्ट। हम्म तो इसमें भी फाइनल हो गया था मैम, बट इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। रिटन क्वालिफाइड था, इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू उन्होंने मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ था दिल्ली से उनके सेंटर पे। हम्म बट कुछ प्रॉब्लम हो गया मैम, कुछ ऐसे सब्जेक्ट का उन्होंने वो किया, और कुछ मतलब ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम हो गया था। उन्होंने मुझे कंसीडर नहीं किया दोबारा, बट कोई नहीं, मैंने सोचा किस्मत में नहीं है। वो सब में भी काफी हर्ट हुआ था, क्योंकि काफी अच्छे रिटन मार्क्स भी थे और मुझे लगा था कि इसरो हो जाएगा, तैयारी बहुत किया जी था। जी। तो उसके बाद इसरो का जब रिजल्ट आया मैम, तो जब नहीं हुआ नाम, तो काफी दुख हुआ था, काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। होता था कि यार कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले, लगता है कि सब हमारे लाइफ में फेलियर ही आया है। हम्म। लेकिन मैम ये रहा कि मैंने ये भी सोचा कि मतलब ये जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है, जो मतलब नहीं हो पा रहे हैं मैम, उसका ना होने का रीजन तो कुछ होगा ही। तो मैंने वो रीजन को थोड़ा केयर करना शुरू किया मैम, कि क्या मैंने गलतियां की थी कि जिसके कारण नहीं हो रहा है। उससे पहले आरआरबी, जेई और बहुत सारे एग्जाम में हुआ था मैम, बट फाइनल वेटिंग लिस्ट में हो जाता था, होता नहीं था, कभी लिस्ट में नाम नहीं अपना पाता था मैं। तो उसके बाद मैम मैंने अपनी कमी खोजना स्टार्ट किया, कि मैंने वीकनेस यही थी कि मैंने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज नहीं करता था मैम। मतलब बहुत छोटे फॉल्ट हो जाते थे, क्वेश्चन जो टफ थे वो सही हो जाते थे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन का भी सिली मिस्टेक हो जाते थे। वो सब कुछ सुधारना स्टार्ट किया मैम। और ड्यूरिंग द सब एमटेक में ऐसा नहीं था कि मैंने प्रिपरेशन को भी देखता था मैम, करता रहता था जो भी टाइम मिलता था। और उसके बाद भी पीएचडी में भी गया तो भी थोड़ा थोड़ा करता ही रहता था। उसके बाद लीव लिया, प्रिपरेशन कंटिन्यूअस उसको और स्ट्रॉन्ग किया मैम, जो वीकनेस थी, जो कहाँ जहाँ पे लैगिंग हो रही थी उसको स्ट्रॉन्ग किया, और फाइनल मैम ऊपर तो वाले की दुआ आपने है कि अपने सिलेक्शन आप हुआ को है। इम्प्रूव करना शुरू किया इस दौरान। लेकिन ये चीजें Yes, करने के लिए एक होता है इंसान नेगेटिव में चला जाता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा या कुछ ऐसा, और एक आपने जो बहुत अच्छी चीज बताई कि अगर नहीं हो रहा है तो कोई वजह है, मैं उस वजह को ठीक करता हूँ। तो ये आपने खुद yes, से ही मैम। सोचा था या पेरेंट्स का रोल था इसमें या किसी गाइडेंस थी मैम, किसी की? हाँ मैम, नहीं लोगों ने तो, दोस्त हैं सर मैम, बट उन लोगों ने बोला कि, क्योंकि मेरे दोस्त जितने लगभग प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा करते हैं मैम, अच्छे कंपनी इंटेल कोलकम में हैं लोग, बहुत अच्छी थी सैलरी उन लोग की 1 लाख से ऊपर। हम्म। तो वो लोग कहते थे यार तुम आ जाओ इधर ही अपना करते हैं, उधर गवर्नमेंट हाँ, जॉब में नहीं हो पा डाइवर्जन्स रहा है तो बहुत ज्यादा हो टाइम। जाते हैं जी। हाँ, लेकिन मैं सोचता था कि यार मुझे प्राइवेट जॉब मालूम नहीं मैम, ना इंटरेस्ट ही नहीं रहता था इतना, होने के बाद भी उसमें ऑन में हुआ था, बट उतना अंदर से फीलिंग नहीं आती थी कि यार अच्छा है। मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब मैं सोचता था मेरे लिए अच्छा है, और सुकून की जॉब है मैम। तो हम्म। ऐसे डाइवर्जन तो बहुत आए थे मैम, बट फैमिली सपोर्ट भी काफी था, और मेरे बड़े भैया उन्होंने काफी सपोर्ट किया, और कुछ सर ओके। लोग भी थे उन्होंने भी सपोर्ट किया मैम। उसी का ये रहा नतीजा कि मैम फाइनल हुआ सिलेक्शन। आपने अभी हमें बताया कि आप जब एमटेक कर रहे थे आप साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को भी टाइम दे रहे थे, तो यस क्या मैम। कितना कुछ ये डिफिकल्ट होता है कि आप अपना आईआईटी से एमटेक भी कर रहे हैं और साथ में ये प्रिपरेशन वाली चीजें भी साइमल्टेनियसली संभाल रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट था ये? हाँ मैम, ये तो काफी ज्यादा वो था, डिफिकल्टी थी। और क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट वर्क, क्योंकि आईआईटी भिलाई लगता है हाँ कि मतलब न्यू एग्जैक्टली। आईआईटी बहुत कम लोड होता होगा, बट मैम वहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने फ्रेंड आईआईटी रुड़की, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी, उन लोग का कम लोड था जितना आईआईटी भिलाई में इतना ज्यादा लोड है मैम एमटेक का। तो उस काम को साथ साथ, गाइड अच्छे मेरे थे, उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया मैम। वो जानते थे, उन्होंने बोला था कि सर मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा थोड़ा केयर करना है, तो टाइम भी मिल जाता था मैम। शाम को अपना जैसे 6 बजे होता था तो अपना रात में पढ़ते थे 11, 12, 1, 2 बजे तक, फिर मॉर्निंग में कॉलेज जाना, यही सब रहता था। तो तो आपने एक डिफिकल्टी थी प्रॉपर मैम, बट टाइम टाइम तो निकालना पड़ेगा। यस मैम, यस। टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से किया हाँ था। हाँ मैम। ठीक है, तो ये यस क्वेश्चन मैम। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो लोग एमटेक कर रहे हैं और साथ में शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का सोच रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इस चीज को साथ साथ। तो हो जाता है अगर आप करना चाहो तो, राइट? हाँ हाँ ठीक है। हाँ मैम। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये कि हमारे फाउंडर हैं सोमेश सर, आप उनका क्या यस मैम। कंट्रीब्यूशन समझते हैं कि उन्होंने आपकी सक्सेस में किस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है, क्या आपको सपोर्ट यस। किया है आपकी जर्नी में?
ओके मैम। मैम जब मैंने एमटेक स्टार्ट किया था तो सुमित सर को मतलब मिलता था, और सुमित सर का नेचर स्वभाव बहुत अच्छा लगता था मैम। काफी हम लोग को हमको गाइड भी करते थे, कहते थे कृष्णा कभी वो मत डिमोटिवेट मत होना। जब मुझे लगता था कभी कि मैं ज्यादा डिमोटिवेट हो गया तो सर के पास जाता था और थोड़ा सर का गाइडेंस लेता था। सर मतलब बहुत गाइड किया मैम, काफी मुझे गाइडेंस मिलता था सर का। और उसी का नतीजा था कि मैंने इसरो का रिटन क्वालिफाइड हुआ था मैम, और फाइनल में इंटरव्यू भले नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं मैम, मैंने सोचा कोई एक्सपोजर मिला, शायद। बहुत अच्छा जी। हाँ मैम, तो काफी ज्यादा सर ने हेल्प किया था। तो अब बहुत ही क्यूरियस हूँ मैं इस बात के लिए कि आपके आगे की लाइफ प्लान्स क्या हैं, कि मतलब आप क्या सोच रहे हैं आने वाले 5 साल का या अपनी लाइफ का, कि मैं इस तरह से करूंगा, कुछ लाइफ प्लान्स बताइए। हाँ मैम, अभी तो आगे का यही प्रोसेस है कि मैं सोचता कि अपना मतलब ये ड्यूटी स्टार्ट हो जाए यूपीपीएससी का, उसके बाद आईएएस का प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा मैम। मैं सोच रहा है कि एक बार सिविल सर्विसेज भी थोड़ा देता हूँ, अच्छा, देखता अभी हूँ भी बहुत ज्यादा आपको टफ होगी। और ऊपर जाना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। तो आपका लाइफ यस। प्लान हमने जाना, जो कि बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एडवेंचरस साउंड कर रहा है, कि इतने टाइम के बाद आपको सक्सेस मिली है। एंड लेट्स से अभी भी आपको ये है कि जो है वो तो ठीक है, लेकिन इससे भी ऊपर, तो वो चाह नहीं खत्म यस होनी मैम। चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ रुक जाती है। तो यस इसके मैम। अलावा आपसे, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो ये देख रहे होंगे एपिसोड, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप उनको किस तरह का मैसेज देंगे, जो भी किसी भी एग्जाम की, जरूरी नहीं इसी एग्जाम की, किसी भी तरह के यस एग्जाम मैम। की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से, अपनी ये एक्सपीरियंस से, 5 साल की अपनी जर्नी से, अपने स्ट्रगल से, आप उनको क्या बताना चाहेंगे, कि क्या आप एक ऐसी एडवाइस उन्हें देंगे, कि क्या होगा वो जो आप कहेंगे उन्हें। Yes, मैम, क्योंकि मैंने मैम हमने जेई से भी लेते हुए और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज मतलब बड़े बड़े छोटे छोटे एग्जाम दिया था, तो मुझे यही लगता था मैम कि कभी भले मतलब किसी एग्जाम में नहीं होता है तो उसमें डिमोटिवेट तो इंसान होता है मैम, वो जाहिर सी बात है, थोड़ा बिल्कुल। डिमोटिवेशन तो होता ही है। बट उसको उससे अगर बैठ के उसको सोचने से कि क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फाइनल तो मैम अगर एक बार रिजल्ट आ गया तो नेम तो दोबारा आएगा नहीं, कितना भी बिल्कुल। परेशान हो लें बट कुछ होगा नहीं। तो उसका यही है मैम, मीन्स उसका यही सॉल्यूशन निकलेगा कि अगर आप उसको उसमें वीकनेस खोजो, क्या कमी आपने कर दिया है कि आप जो हम्म बच्चों की लिस्ट है अगर 100 बच्चे हुए तो आप क्यों नहीं 100 में हो पाए। तो हम्म। वो 100 बच्चे जो हुए उन्होंने जरूर कुछ आपसे अलग किया अलग होगा, किया कुछ होगा। जरूर मेहनत अच्छी ट्रिक से किया होगा, जी। तभी आपको उनका हुआ है। तो वो चीज अपने को भी अपनाना पड़ेगा मैम, क्योंकि कोई भी एग्जाम में होने के लिए आपको थोड़ा सा अपना रूल रेगुलेशन जो आपका टाइम, मेरे को लगता कंफर्ट है मैम जोन से कि बाहर आना पड़ेगा, जी जी। बाहर आना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्शन होने के लिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम्म टाइम मैनेजमेंट मीन्स ये है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो कैसे करो, ऐसा नहीं कि आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे पढ़ रहे हो बट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। हम्म जो भी आप पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। मुझे लगता है मैम कि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, हम्म क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं। जैसे सपोज मैं मान लीजिए कि एक 10 सीट है और 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 10 सीटों में 10,000 लोगों में से होना मैम, ये जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ, अगर 10 लोग हो रहे हैं तो अलग ही मैम उन्होंने कुछ बनाया होगा अपना फंडा। तो हम्म। मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने सब्जेक्ट को रिवीजन बार बार करना, उससे ज्यादा अच्छा होगा सिलेक्शन होने हम्म के लिए। क्योंकि जिस टाइम एग्जाम देता है मैम आदमी, तो उस टाइम क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और उस हम्म। टाइम यही है कि अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज किए हो तो आप जरूर उस समय उसको आप रिकवर करोगे एग्जाम में, जब एग्जाम दोगे तो। हम्म। तो ये इम्पोर्टेंट चीज आपने कही, कि अगर कभी भी कोई किसी भी तरह की हार अगर आए भी आपकी तैयारी में, तो आप उसको लेके बैठे ना, उससे चीजें सीखें और आगे बढ़ जाए। तो ये बहुत ही अच्छी Yes, चीज ma'am. आपने मुझे बताई, हमें बताई इनफैक्ट। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आप आए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, और इतना प्यारा, इतना इंस्पिरेशनल सेशन ये हमारा रहा, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस मतलब हमें लगा सुन के, और बहुत मुझे लगा है, तो बाकी सबको तो ऑलमोस्ट लगेगा ही, और वो भी बहुत इंस्पायर होंगे आपकी इस जर्नी से। सो एंड आई होप Thank कि इस इंटरव्यू से या इस चीज से किसी ना किसी एक स्टूडेंट को ऐसा हिट लगेगा कि उसकी भी लाइफ में ऐसी सक्सेसेस आएंगी। एंड आई एम श्योर, आई एम प्रिटी मच श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये एपिसोड हिट करने वाला है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज अ ग्रेट सेशन अकॉर्डिंग टू मी। ओके, थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। और अगर मेरे जर्नी से किसी को हेल्प मिले तो मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात है मैम। जी जी और बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू कृष्णा जी। ओके मैम, थैंक यू।